नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंती कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम। बोला अहिंसा जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जिन शासन एक महावीर भगवान की जय। बोली श्री 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामणि ऋषि राजों की जय। बोली द्वादशांगी जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी का। द्वादशांग जिनवाणी मां हम भव्य आत्माओं के हितार्थ, हम भव्य आत्माओं के कल्याण हेतु हमारे तीर्थंकरों की वाणी खिली है। और हमारे तीर्थंकरों की वाणी गांधार प्रतिगांधार आदि के माध्यम से क्रम क्रम सा आज हमारे पास भी माँ जिनवाणी उपलब्ध है। ऐसी जिनवाणी माँ जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें 11 अंग और 14 पूर्व बताए गए हैं। आचार अंग, सूत कृतांग अंग, स्थान अंग आदि 11 अंग हैं। यहाँ क्रम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। सूत कृतांग पिछले समय में बताया था आपको आचार अंग के विषय में। सूत कृतांग धर्म शास्त्र की महिमा, धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथ माँ जिनवाणी की जो सारभूत महिमा है और सारभूत गरिमा है, उसको जानने के लिए, उसको बताने के लिए विस्तार 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 तो बहुत किया जाता है, लेकिन उसको शॉर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको संकुचित किया जाता है। विशाल विशाल को हम सार रूप में लाके खड़ा कर दें। जैसे वर्तमान में जैन सिद्धांत के अंदर एक ग्रंथ है, वह ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं ये तत्वार्थ सूत्र गागर में सागर को समाये हुए है। एक एक श्लोक में वह महान महान शक्ति छिपी हुई है, महान महान वर्णन छिपा हुआ है और महान महान सार छिपे हुए हैं। हम उसका अध्ययन करें, उसका चिंतन करें और ऐसे सूत्र कृतान अंगे ये केवल मात्र तत्वार्थ सूत्र हमारे सामने है। ऐसी तत्वार्थ सूत्र के बाद अगर हम विचार करते हैं तो जितने भी ग्रंथ हमारे लिए प्राप्त होते हैं वे ग्रंथ सूत्र रूप में या पद रूप में मिलते हैं। और पुराने समय में, प्राचीन समय में प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा चला करती थी। तो आज अपभ्रंश भाषा में भी ग्रंथ मिलते हैं, प्राकृत भाषा में भी ग्रंथ मिलते हैं और संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ मिला करते हैं। ऐसे ग्रंथ को हम प्राप्त करें, ऐसे ग्रंथों को हम स्वीकार करें और ऐसे ग्रंथों को हम अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें।
अनेकों ग्रंथ हैं और वही ग्रंथ भी गागर में सागर को समाये हुए हैं। एक अष्टशास्त्री नाम का ग्रंथ है जिसके विषय में कहा जाता है एक एक श्लोक के 28 अर्थें निकलती हैं। इसकी उपरांत एक छोटा सा है अनेकांत माला। एक शब्द में अनेकों सार छिपे हुए हैं, अनेकों मतलब छिपे हुए हैं। जैसे एक हिम शब्द कहा, वो हिम शब्द प्रसंग कहाँ कैसा है, तो उस हिम शब्द को क्या कहते हैं? जो गर्मी से पिघल जाए उसको हिम कहते हैं। हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ है। अगर आपको दीपक जलाना है और कहा जाए कि हिम लाओ, तो क्या लाओगे? घी लाओगे। वे भी गर्मी पाकर पिघलता है, आग लगने से वही तप के उड़ जाता है। हिम माने घी भी हो गया। अगर आपको पान आदि खाना है और कहा जाए कि हिम लाओ, तो क्या लाया जाएगा? कपूर लाओ, वहां पिपरमेंट लाया जाएगा। पिपरमेंट भी का भी नाम हिम है। कपूर को भी हिम कहते हैं। तो एक शब्द हिम शब्द को बोलते ही अनेकों अर्थ हो गए अलग अलग। उसी प्रकार से निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है नी माने नहीं, ग्रंथि माने कपड़ा। यहाँ कपड़ा नहीं है, वो निर्ग्रंथ है। नी माने थोड़ा, ग्रंथि माने कपड़ा। यहाँ थोड़ा का है कपड़ा, उसका नाम भी निर्ग्रंथ है। नी माने नहीं, ग्रंथि माने गांठ है। जहाँ गांठ नहीं है वो भी निर्ग्रंथ है। अब इन किसको कहाँ स्वीकार करना है, कैसे स्वीकार करना, वो अपना अपना प्रसंग है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य, एक छोटे से ग्रंथ में एक कल्लक्षण नाम का ग्रंथ है। कल्लक्षण नाम का ग्रंथ है जिन सिद्धांत में, उसमें कोई अधिक श्लोक नहीं, कुल मात्र लगभग 60 श्लोकों के माध्यम से वो ग्रंथ लिखा हुआ है। उस कल्लक्षण में, उस ग्रंथ में 60 श्लोकों में संपूर्ण हस्तरेखा का वर्णन किया हुआ है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है भद्रबाहु संहिता। जिस ग्रंथ में अष्टांग निमित्त ज्ञान का वर्णन किया हुआ है, सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो उसी प्रकार से सूत्र कृतांग अंग जिसको कहते हैं, सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से गागर में सागर को समा दिया है, थोड़े में महान सार भर दिया है। ऐसे ग्रंथ को सूत्र कहते हैं। और वो सूत्र कृतांग अंग के 36,000 पद हैं। आचार अंग कितने थे? 18। अब यहाँ सूत्र कृतांग अंग के 36,000 पद हैं। ऐसे पदों का चिंतन करो, ऐसे पदों का मनन करो, ऐसे पदों का अभ्यास करो और अपने जीवन को सार रूप परिणत करने का प्रयास करो। ऐसा मेरा आपको निर्देश, संदेश, आदेश है। और जिन्होंने इसी अपने जीवन में उतार लिया है, वे सूत्र कृतांग अंग टोफी के समान हैं।
एक दवाई की गोली के समान है। बीमारी होती है, एक छोटी सी गोली दवाई की ले ली जाती है, स्वस्थ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे को स्वाद लेने के लिए, बच्चे को आनंद आने के लिए वह टॉफी मुख में डाल लेता है और चूसता है, उसका आनंद उसे मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हम सूत्रों को अपने हृदय में उतारें और उनका चिंतन करें, उनका मनन करें और रसास्वादन लेकर परम सुख की प्राप्ति करें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ बोले सूत कृतांग अंग की जय, बोले द्वादशांग जीनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंशरी परम तिशी संत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य श्री 108 निमिष अगर जी महाराज की जय।